दोस्तों, मैं प्रवीण गुजरात से और आज मैं आपको अपनी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये बात तब की है जब मैं अपने मामा के लड़के की शादी में गया था। मैं बचपन से ही बहुत शरारती लड़का रहा हूं, शायद इसलिए हर कोई मुझे पसंद करता है। शादी से ठीक एक दिन पहले वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। उसका नाम मोनिका था। मैं उसे देखता ही रह गया। तभी मेरे एक भाई ने, जो उसी गांव के पास का था, मुझे बताया कि वो उसकी बुआ है और मुझे उसे लाइन नहीं मारनी चाहिए। मैंने उसकी बात मान ली। अगले दिन मैं अपने लैपटॉप पर फेसबुक चला रहा था, तभी उसने एक बच्चे के हाथ अपना मोबाइल भेजा। उसके फोन का मेमोरी कार्ड अटक गया था। मैंने उसे निकाल कर दे दिया। मैं उसका मोबाइल नंबर लेना चाहता था, लेकिन उसमें सिम कार्ड ही नहीं था। बाद में वो तालाब में नहाने गई। मैं उसे देखने का मौका ढूंढ रहा था, सो मैं भी वहां पहुंच गया। वो लाल तोली में बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा एक भतीजा था जो उसके पीछे पड़ा था। उसने खूब खर्च किए, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ दिए उसे, लेकिन मोनिका ने कुछ नहीं लिया और हम सब वो चीजें खा जाते थे। उसकी बड़ी बहन मुझे पसंद करती थी। अब वो अपने घर जाने वाली थी, तभी उसने मेरी बहन से मेरा मोबाइल नंबर मांगा। मैंने तुरंत ही नंबर दे दिया और मैं बहुत खुश था। अब हम अपने घर जाने के लिए बस में बैठे। कुछ दूर जाते ही उसका फोन आया। उसने मेरी बहन से बात कराने को कहा और इसके बाद तो वो जब भी कॉल करती यही बोलती थी। मैं जब भी उसका कॉल आता सीधे अपनी बहन को दे देता। एक दिन मैं बाजार में घूम रहा था, तभी उसका कॉल आया। मैंने उससे कहा कि मैं बाजार में हूं, घर जाकर बात करवाता हूं। उस दिन मैंने पहली बार उससे इतने समय तक बात की। अब उसके भाई की शादी होने वाली थी, तो उसने हमें आमंत्रित किया, लेकिन उसकी परिवार हमें आमंत्रित करना भूल गया। सो शादी होने के बाद उसका कॉल आना बंद हो गया। शायद वो दोषी महसूस कर रही थी। तब मैंने उसे मैसेज किया। रात को नहीं, लेकिन अगले दिन उसका मिस कॉल आया। 2 महीने बाद मैंने तुरंत कॉल किया। अब हम रोज बात करने लगे। मुझे मेरे भाई ने उसके बारे में कुछ गलत बताया था, लेकिन मैं सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा था। तभी 10 दिन बात करने के बाद मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वो चौंक गई और थोड़ा समय मांगा। शाम को जब उसका कॉल आया तो उसने मुझे आई लव यू कहा। मैं बहुत खुश था। बीच में हमारे बीच कुछ गलतफहमियां भी हुई, लेकिन सब ठीक चलता गया। इसी बीच एक और लड़की मेरी जिंदगी में आई और मैं मोनिका को नजरअंदाज करने लगा और कॉल करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद उसका कॉल आया और वो रोते हुए बोली कि मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन मैंने उसे किसी तरह मना लिया। फिर कुछ दिन बाद मेरा दूसरी लड़की से ब्रेकअप हो गया और मैं मोनिका से अब रोज बात करता हूं और अब मुझे उससे प्यार भी हो गया है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या पता, लव लाइफ में कभी भी तूफान आ जाता है। सो मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है दोस्तों।